अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया है इनको इन्वेस्ट करने का। हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा। आज इस वीडियो में ये सब हम आपको बताएंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आप एक ट्रेडिशनल मार्केट से अगर आप थक चुके हैं तो आपके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, बट आपका रिस्क एपेटाइट और आपका फंड एपेटाइट इसको अलाउ करता हो इन्वेस्ट करने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है। AIF ए फंड दैट कलेक्ट द मनी एंड इन्वेस्ट टू नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स। गौर कीजिएगा, नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स, जो ट्रेडिशनल एसेट्स हैं गोल्ड इक्विटी वगैरह, इनमें हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, इंश्योरेंस बैंक्स, बट ये लोग नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे स्टार्टअप हो गया, कोई प्राइवेट अनलिस्टेड स्टॉक्स हो गए, रियल एस्टेट हो गए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को टाइप्स में अलग अलग समझते हैं कि इनमें 3 तरीके के फंड्स होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 का फंड होता है जो सबसे बेसिक होता है, फिर कैटेगरी 2 का फंड होता है जो सबसे बड़ा है अभी तक साइज में, और तीसरा कैटेगरी 3 का फंड, इट मींस मोस्ट एडवांस फंड होता है। तो ये 3 कैटेगरी अलग अलग बना दी गई है, एक अल्टरनेट मार्केट ओपन कर दी गई है यहाँ पे। तो समझते हैं कि कैटेगरी 1 के अंदर क्या होता है। कैटेगरी 1 का जो फंड है ये मोस्टली नेशनल बिल्डिंग एंड ग्रोथ सेक्टर्स के लिए बनाए गए हैं, एनकरेज बाय गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स। इट मींस गवर्नमेंट चाहती है कि कहीं ना कहीं से पैसा आए, जो लोग ट्रेडिशनल इक्विटी में नहीं डालना चाहते, ट्रेडिशनल मेथड्स में नहीं डालना चाहते, तो ये लोग क्या करते हैं पैसे का, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, VC जिनको हम बोलते हैं, MSME सेक्टर के अंदर, इंफ्रा के प्रोजेक्ट एंड सोशल एंड इम्पैक्ट के जो वेंचर्स हैं, नए स्टार्टअप्स वगैरह हैं, उनमें ये पैसा डालते हैं। अब ऐसे फंड कौन से हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ हमने नाम यहाँ पे नोट किए हैं। मेजर कैटेगरी 1 AIF फंड इन इंडिया, सिडबी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, SBI वेंचर फंड, कोटक वेंचर फंड एंड सिक्वा कैपिटल इंडिया। तो ये ऐसे फंड है वेंचर कैपिटल, मोस्टली आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, आपसे कुछ अच्छा इक्विटी का शेयर्स लेके। तो ये कैटेगरी 1 की बात हुई। फिर हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं कि कैटेगरी 2 के जो फंड है वो क्या करते हैं। मोस्टली आप देखिए फोकस क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन एंड लार्जेस्ट AIF कैटेगरी। AIF कैटेगरी में 3 कैटेगरियों में सबसे बड़ी कैटेगरी वो कैटेगरी 2 है, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इट मींस प्राइवेट इक्विटी के थ्रू ये इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ करते हैं प्राइवेट इक्विटी, अनलिस्टेड कंपनी। इंडिया में 16 लाख से ज्यादा कंपनीज हैं, अभी स्टॉक मार्केट में सिर्फ 7,000 के आसपास कंपनी आई है। बाकी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं अनलिस्टेड आप ले सकते हो, आपके डीमेट में भी आ सकते हैं, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी लेने के लायक है या नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग मार्केट के अंदर तो सेबी बैठा है जो बाकी चीजों को सबको ट्रांसपेरेंट तरीके से आने के लिए बोलता है, बट अनलिस्टेड का अभी तक थोड़ा सा रिस्क आपके ऊपर रहेगा। तो ये रिस्क ये लोग उठाते हैं प्राइवेट इक्विटी में। प्राइवेट डेट एंड क्रेडिट अपॉर्चुनिटी जहां इनको मिलती है, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब इस कैटेगरी में बड़े प्लेयर कौन से हैं, कोटक प्राइवेट इक्विटी फंड है, HDFC कैपिटल फंड है, ब्लैकस्टोन बड़ा नाम है यहाँ पे, एडलवाइज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इट मींस ये ऑलरेडी फंड्स हैं जो इस मार्केट में काम कर रहे हैं। फिर कैटेगरी 3 की हम बात करते हैं। कैटेगरी 3 वाले सबसे एडवांस स्ट्रेटजी यूज करते हैं। इट मींस व्हाट द पीपल आर डूइंग, दे आर डूइंग हेजिंग। हेजिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे एडवांस में आर्बिट्रेज करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ये सारी की सारी चीजें ये कैटेगरी 3 फंड वाले करते हैं। ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज में करते हैं, डेरिवेटिव में करते हैं, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में करते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म की हेज स्ट्रेटजीज में भी ये काम करते हैं। एक मार्केट में खरीदना, दूसरी में बेचना, बीच के गैप को खाना, इस तरीके के काम इनके हैं। अब मेजर कैटेगरी कौन कौन सी है, यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं। अवेंटस एब्सोल्यूट रिटर्न फंड, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस, क्वांट एंड टाटा स्ट्रक्चर अल्फा फंड। तो कैटेगरी 3 वाले सबसे एडवांस हैं। अब कौन इनके अंदर पैसे डाल सकता है और कौन इनके अंदर पैसे नहीं डाल सकता, देखिए। हु कैन इन्वेस्ट, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई कॉर्पोरेट, बट दीज आर नॉट फॉर द मास पब्लिक। एक आम आदमी के लिए नहीं बने हैं। इसके पीछे रीजन है
कि यहाँ पे रिस्क लेवल हाई है और यहाँ पे जो टिकट साइज है वो भी 1 करोड़ का मिनिमम है, जो एक रिटेलर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे देखी, इनका रिस्क लेवल हाई है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, HNI इन्वेस्टर्स के लिए है, एक आम आदमी के लिए ये नहीं है। इट मीन्स इस तरीके से हम देख सकते हैं। बट अगर आप किसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का पार्ट हैं तो आपके लिए 25 लाख रुपए का टिकट साइज है, आप 25 लाख से भी बात कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन ट्रेडिशनल मेथड से आप उब चुके हैं तो आपके लिए AIF एक बेस्ट मेथड हो सकता है।